वकार इकबाल की शायरी, लियाकत की दानिश, हसरत की बेबाकी, जौहर की शोला बयानी, कायद की हिकमत अमली और मुसलमानों का अज़्म मुसम्मम जो हमें एक अलहदा मुमलिकत और अलग कौम तसव्वुर करके हमें हमारा प्यारा गुलिस्तान यानी पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान की तख्लीक किसी एक लम्हे की सोच, किसी एक घड़ी के फैसले, किसी हादसे या इत्तफाक का नतीजा नहीं, बल्कि ये तो 1400 साल पहले के नजरिए हयात और कई सौ साल की शबरोज मेहनत का सिला है। आली वकार, हमने बेशुमार कुर्बानियों, अनथक कोशिशों और तवील जद्दोजहद के बाद ये वतन तो हासिल कर लिया, मगर अफसोस कि इसकी हिफाजत न कर सके। कहीं गुर्बतों, अफलास से और कहीं बेरोजगारी से तंग आकर मुस्तकबिल के मेमारों की खुदकुशी के वाकयात, कहीं नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए रोजगार के लिए मारे मारे फिरते नजर आते हैं और कहीं बच्चे बराए फरोख्त के बोर्ड नजर आते हैं। मुल्क की माइशत तबाही के दहाने पे खड़ी है, अवाम परेशान बेहाल है। कहीं आए रोज लूट मार, कत्लो गारत गरी और कहीं दहशत गर्दी के पेदर पे वाकयात। इसके बावजूद भी हमारे हुक्मरानों और कानून की कार्रवाइयां सिर्फ मजम्मती बयानों तक महदूद हैं। कहीं दुश्मन मुल्क के हमलों के नतीजे में सरहद पर जान देने वाले सरबगफ मुजाहिदीन और कहीं गैरत के नाम पर कत्ल होती हव्वा की बेटियां। कहीं मर्दों की बेहिसी और दरिंदगी का शिकार बनती इस कौम की मासूम कलियां। ऐ चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने देखा कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम हैं जो न डरते हैं, न नादिम है, न लोगों के वो खादिम हैं। है यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आली शान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। आली वकार, सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे लिए तो तालीम हासिल करना भी आसान नहीं। अगर मैं गरीब घर की बासी हूँ तो अच्छे तालीमी इदारों के दरवाजे मुझ पर बंद। निजी स्कूलों की फीसें आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। जहां आवाम को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, वहां वो तालीमी अखराजात कैसे बर्दाश्त करें। आली वकार, हमारे अस्पतालों का हाल तो इससे भी बुरा है। एक आम इंसान को कोई खातिर में नहीं लाता, चंद रुपयों, सिर्फ चंद रुपयों की खातिर कौम के मसीहा मरीजों को सिसकता बिलकता छोड़ देते हैं, क्योंकि बकौल उनके ये हमारे अस्पताल की पॉलिसी नहीं। क्या कागज के चंद नोट एक इंसानी जान से ज्यादा कीमती हैं? आली वकार, सिर्फ यही नहीं बल्कि आज वतन अजीज का हर शोबा, चाहे अस्पताल हो या तालीमी इदारे, कानून हो या माइशत, मुल्की हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, बदउनवानी और लूट मार का शिकार है। हर फर्द खुद को खुदा समझ बैठा, इंसाफ तो जैसे किस्से पारीना बन चुका है। आली वकार, बिलाशुबा आजादी एक अजीम नेमत है। अगर हम इसी तरह तासुब, मुल्की मसाइल और नफरतों में घिरे रहे तो ये आजादी बरकरार नहीं रह पाएगी। ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि दुश्मन घात लगाए बैठा है, तो मेरा और आपका फर्ज है कि हम मुत्तहिद होकर अपनी कमजोरियों और मुल्की मसाइल पर काबू पाएं। क्यों खिजा की नजर करते हो मोहब्बत का चमन, मोहरे आजादी पे आखिर क्यों लगाते हो कोहन। हाँ, अभी भी वक्त है, ये सोच लो अहले वतन, झेलना होगी खुद तुम्हें अपनी बर्बादी के बाद। जाने किस किस की गुलामी एक आजादी के बाद। मुत्तहिद होकर जिए तो एक ताकत हम भी हैं, गर सलामत ये वतन है तो सलामत हम भी हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें।